दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बद्ध करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई। लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बद्ध करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई। लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने
को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बंद करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था। प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बंद करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बंद करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में
हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जो अपने को भगवान मानता था और अपने ही बेटा प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए, बंद करने के लिए, जबकि उसकी बहन को आग से नहीं जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपने गोद में रखकर आग की धधकती ज्वाला में वह बैठ गई। लेकिन प्रभु की कृपा के कारण होलिका जल गई और विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। पूर्णिमा की रात्रि घटित घटना को देखकर उसी समय से होलिका दहन के बाद रंगोत्सव होली उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ऊर्जा नगर कॉलोनी में बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होलिका दहन उत्सव मनाया। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपाद तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। होलिका दहन भगवान विष्णु